हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं तीसरा नंबर का जो सर्ग है, और उस सर्ग का नाम है डहर। इससे पहले मैंने सपुन और डीडा पढ़ा दिया था। जैसा कि डीडा डोवानी में हम लोगों को 6 सर्ग टोटल पढ़ना है, और जिसमें से आज ये तीसरा सर्ग होगा। इसके बाद 3 सर्ग का वीडियो और आएगा जिसका नाम है हुलस्थुल। चौथा आपका आएगा इसके बाद हुलस्थुल, और 5वां आएगा उसका नाम है पोहा। ठीक है। और छठा जो आएगा उसका नाम है खंधार, और वो अंतिम सर्ग है। उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर को करवाऊंगा जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। इससे पहले भी मैंने 20-25 प्रश्न करवाया है, तो आप उसको जाकर एक बार देख लें। और सारे वीडियोज़ डीडा डोवानी के जितने भी वीडियोज़ रहेंगे सभी को प्लेलिस्ट में एक जगह संग्रहित कर दिया जाएगा, ताकि आप लोगों के लिए देखने में आसानी हो। ठीक है, चलिए आज इस सर्ग को शुरू करते हैं, डहर को। इससे पहले मैंने कहानी जो सुनाया था उसको अगर आपने नहीं देखा है, यानी कि पहला और दूसरा सर्ग और परिचय का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, तो पहले आप जाकर उसे देखें। वरना आप अगर सीरियली देखते हो तो ही आपको समझ में आएगा, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो आप लोग इसके पहले का वीडियो देख लें। और जिन भी स्टूडेंट ने पहले का वीडियो देख लिया है उनके लिए चलिए शुरू करते हैं। लौतन कारखाना बने लागले। ठीक है, अभी देखिए लास्ट में मैंने आपको कहाँ पर छोड़ा था, सपुन में, कि अब कर्मा और महुआ जो है दोनों मिल गई है, दोनों एक दूसरे को भाई बहन मान लिए हैं और नया डहर पर चल दी हैं। ठीक है, और इस डहर में देखिए सपुन में क्या था, सपना देखे थे, गांव वालों ने मिलकर देखा था, जगन देखा था, महुआ देखी थी। ठीक है, और कर्मा भी देख रहा था, तो वो सपना देखा था। डीडा में झारखंड की खूबसूरती, या फिर जहाँ के वो लोग हैं वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के डीडा की खूबसूरती, ये सब चीज़ बताया गया था। ठीक है, सपुन में सपना देखा। और डहर में ये होगा कि डहर में वो लोग जो हैं एक डहर पर चलते हैं। ठीक है, और इसमें से 3 लोग मुख्यतः रहते हैं। सबसे पहले तो आपकी महुआ हो गई। ठीक है, महुआ हो गई। उसके बाद आपका है कर्मा, और कर्मा के साथ में इसी सर्ग में और एक महिला का एंट्री होता है जो कि कर्मा की पत्नी बनती है, और उसका नाम है सुगिया। ठीक है, तो ये लोग तीनों एक डहर में चलते हैं, और डहर के बाद फिर ये लोग हुलस्थुल पर पूरी तरह से उतर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए चौथा नंबर का भी हुलस्थुल आप लोगों को पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक तो मैंने भूमिका आपको बताया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए लौतन कारखाना बने लागले, कामेक टावाने कते कते लोग पालबंदी रूपे आवे लागला, हिंदे बापेक ठाव ले बेदखल गाँव लोग कारखाना धारी कुरिया बनाए के रहे लागल। देखिए क्या कह रहा है कि नया कारखाना बनने लगा, और काम के टावान में मतलब काम के खोज में कते कते लोग, कितना कहाँ कहाँ से भी बहुत अधिक संख्या में लोग, कते कते मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, कते कते लोग आवे लगले, पालबंदी रूप में आवे लगले। ठीक है, पालबंदी रूप में मतलब कि बाहर से काम करने के लिए आने लगा। ठीक है, और हिंदे बापेक ठाव ले बेदखल गाँव के लोग, और जिसका बपोती डीडा था, बपोती जिसका जगह था, वो लोग क्या है कारखाना के धारी धारी कुरिया बना के, यानी कि झोपड़ी बना बना के और रहने लगा। ठीक है, तकरे भीतरे कर्मा और महुआ एगो कुरिया बनेला और रहे लगला। उसी के अंदर में कर्मा और महुआ जो था, दोनों भाई बहन, वो लोग भी एगो झोपड़ी बना के और रहने लगा। ठीक है, दुयो जन उलगुलाने दिया बारे लगला। महुआ अपन भाषण से गरीब दुखी लोग के शोषण के विरोधे गोठवे लागली, तो कर्मा अपन गीत से लोग के मगज घुरवे लगले। यानी कि कर्मा का क्या काम था, वो तरह तरह की गीतों को गाता था। ठीक है, लोकगीत गा गा के वहाँ पर जो है लोगों का माइंड वॉश करता था, मगज घुराता था। और ये क्या करती थी, भाषण देती थी, लोगों को उसका हक और अधिकार के बारे में बताती थी। कौन? महुआ। ठीक है, चलिए कुछ पंक्ति को देखते हैं, क्योंकि पंक्तियों को भी देखना जरूरी है। तो कुछ पंक्ति मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूँ, उसको आप लोग देखिए। कह रहा है कि घास पाते कुरिया बनाए, सुखल टाड़ी रेजा कुली रहत, सुखल बांसे खूंटा दे के टीनेक टाटी दुआरी धरत। यानी कि यहाँ पर जो घास पात का कुरिया यानी कि झोपड़ी बना के, और सुखल टाण में रेजा और कुली रह रहे हैं। रेजा मतलब जो फीमेल वर्कर है, और कुली मतलब जो मेल वर्कर है, वो रह रहे हैं। ठीक है, सुखल बांसे खूंटा दे के टीनेक टाटी दुआरी धरत। यानी कि टीना का टाटी, हमारे घर में भी पहले टीना का टाटी हुआ करता था, बहुत दिन पहले की बात है। ठीक है, तो ये कविता को भी आप लोग दो दो लाइन पढ़ते जाइएगा, वरना इतना सारा लिखा हुआ है ना, मात्र 10 ही लाइन में अगर आप बुक पढ़ते हैं तो बुक में आपको 10 पेज का कविता मिल जाएगा। ठीक है, और उतना सारा कविता याद करना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि कविता से आपको इस तरह प्रश्न नहीं पूछेंगे कि सब कविता आपको याद ही करना होगा। ठीक है, आप लोग अगर समझ जाते हैं, प्रश्न उत्तर को कर लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, एहे लतारे कर्मा एक दिन नदी पारे गाँव गेल। अब देखिए क्या है, कर्मा और महुआ जो है वो दोनों हुलस्थुल का तैयारी करने लगे हैं,
और किस प्रकार से वो लोग एक दूसरे को जगा रहे हैं। कर्मा जो है वो गीत के माध्यम से जगा रहा है और महुआ जो है वो अपने हक अधिकार के बारे में उन लोगों को बता रही है, भाषण दे रही है। अच्छा, गीत किस प्रकार से है, गीतों को देख लीजिए। कर्मा गाता है कि सुतल जागा, जागल जागा, उठल जागा, बैसल जागा, मातल जागा, भागल जागा, रागल जागा, साजल जागा। ठीक है, यानी कि सोया हुआ भी जाग जाओ, उठा हुआ भी जाग जाओ, बैठा हुआ भी जाग जाओ, मातल भी जागा और भागल भी जागा। मातल मतलब जो निशा में है, जो मताइल है वो भी जाग जाओ, रागल भी जाग जाओ और साजल भी जाग जाओ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मर्द जागा, जैनी जागा, छौआ चेंगर के जगाव, बिरसा के मर्दानी जागा, कैलिक करदानी जगाव। ठीक है, कैली सिंगी के बारे में मैंने आपको बताया था, तातल और हेमाल कविता में कैली सिंगी जो थी वो दोनों बहनें थी, और कैली देई और सिंगी देई, आप लोग नेट में सर्च कीजिएगा। वो लोग हुलस्थुलकारी थी झारखंड की, और वो लोग जो है अपने समाज के लिए, देश के लिए रक्षा में अपना जान दी थी। ठीक है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में उनके बारे में देख सकते हैं। मायक बेटी बेटा जागा, बहिनेक सभेक भाई जागा, वीर जनिक मर्द जागा, माटी बेटी सब जागा, तिलकाक बेटा नाती जागा, सिनगी के साहस के जगाव, चंपाक संग सहेली जागा, बगाने के माली जगाव। चंपा कौन थी, चंपा भी उन्हीं में से एक महिला थी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। ये तो हो गया किस प्रकार से वो गीत गाता था। बहुत लंबा गीत है, आप लोग बुक में पढ़ सकते हैं, बहुत लंबा गीत है, आप लोग पढ़ सकते हैं बुक में। देखिए उसके बाद का लाइन क्या कह रहा है कि एहे लतारे कर्मा एक दिन नदी पारे गाँव गेल, यानी कि अपना गीत वीत गा रहा था वो, और उसी संदर्भ में जो है वो नदी के पार में कोई गांव था, वहाँ पर जाता है और अपन गीतें गाँव के लोग के जगवे के चेष्टा करे लागल। अपना गीत से गांव के लोगों को जगाने का चेष्टा कर रहा था। और तब तक क्या हुआ, अंधारे के चादरें गोटे धरती ढांपाए लागली, यानी कि अंधेरे के चादर में पूरा धरती ढकने लगी, और कर्मा दामोदरे के डहरे घार घुरे लागल। तखनी दामोदर के धारी ओकर कान्हे कोनो नारी के कांदा एक साड़ा अइले और ऊ हुए ठठक गेल, यानी कि वहीं वो खड़ा हो गया और साड़ा आया, मतलब कहीं से ध्वनि आई, कहीं से उसको सुनाई में आया किसी नारी के रोने का। ठीक है, नारी के कांधे के यानी कि स्त्री का रोने का आवाज़ सुनाई देता है, और वो वहीं पर रुक के देखने लगा। कहाँ, दामोदर के धार में। ठीक है, धार मतलब किनारे में। अब देखिए क्या कह रहा है, देखते देखते एगो नारी नदी के बोने झाँप दे दली, और ओकरा बचबे के गर्जे कर्मा ओ नदी में झाँप दे के तनिए देर में कर्मा सही नारी के लेके धारी उठल और ओकर चेठा घुरवे के चेष्टा करे लागल। यानी कि जैसे ही वो लड़की जो थी, वो नारी जो थी, वो स्त्री जो थी, वो झाँप दे देती है, झाँप दे दलके, तखनी जो है कर्मा उसका चेठा घुराने के लिए, चेठा बचाने के लिए, मतलब उसका जीव बचाने के लिए, ताकि वो मरे नहीं, जल्दी से नदी में कूद जाता है, तुरंत उसको उठा लेता है। ठीक है, और चेष्टा क्या रखता है कि चेठा घुराने का चेष्टा करने लगा, मतलब उसको होश में लाने का उसको चेष्टा करने लगा। ठीक है, कि कैसे ये होश में आ जाएगी। कुछ देर के बाद होश में आता है। ठीक है, कुछ देर बाद ओकर चेठा घुर ले, कुछ देर के बाद उसका होश में आता है, वो अपन ज़िंदगी की कहानी कर्मा के सुनाई दे। अब वो जो है अपना ज़िंदगी की कहानी कर्मा को सुनाई देती है। ठीक है, अब किस प्रकार से वो ज़िंदगी की कहानी सुनाती है, देखिए ये जो नारी है, उस नारी का नाम क्या है, सुगिया, और सुगिया अपने जीवन का कहानी कर्मा को कैसे सुनाती है। देखिए, आँख कान मूंद के आज देलिए दामोदर झाँप, मैं तू कखनो मरलो नाय, इतने रह गली संपाप। मतलब कि आँख कान बंद करके हम और दामोदर में झाँप दे दिए मेतुक, लेकिन अभी भी हम मरे नहीं, बस इतना ही हमको संताप रह गया। संपाप लिखा गया है पर इसका अर्थ वही होगा, संताप रह गया, कि यही संताप रह गया मुझे कि अभी तक हम मरे नहीं। काहेले हमरा बचौले आज काहेले हमरा बचौले आज छोड़ दे मोरे ले, दुनिया के निठुर लोग से रानी जन्म गुचवे ले। यानी कि हमको क्यों बचाया तुम, किसको बोल रहा है, कर्मा को बोल रही है सुगिया, कि हमको क्यों बचाया तुम, आज छोड़ दे मोरे ले, दुनिया के निठुर लोग से, इस दुनिया के निष्ठुर लोग से रानी जन्म गुचवे ले, यानी कि एक विधवा का जन्म खत्म करने के लिए। ठीक है, संसार से आर काम ना है, जहाँ हवई जाने के व्यापार, यदि जैनी मान नहीं पावे, की बार रहे बाँचे का आधार। यानी कि संसार से और हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जहाँ जान का व्यापार होता है, यदि जैनी मान नहीं पावे, अगर स्त्री को मान सम्मान नहीं मिलता है, तो की बा मतलब क्यों रहे बाँचे का आधार, मतलब किस आधार पर हम बचने का चेष्टा करें।
ठीक है। कर्मा चुप भय सुनैत रहल सुगियाक आँखि झरै लोर ढाढ़स बंधाई के कर्मा कहल आर नाय कौनो डर तोर। अब सुगिया को ढाढ़स बंधा के कर्मा कह रहा है कि तुमको अब कोई डर नहीं है, घूर जाओ तो अपन घर, चल हमें पहुँचाए देबो, जिंदगी कैसन नाय मार, हमें तोरा यह कहबो कि अब तुम अपने घर चलो, तुमको हम पहुँचा देते हैं, अपना ज़िंदगी को इस तरह ख़त्म मत करो, हम तो तुमको इतना ही कहेंगे, ठीक है। बहुत सा लंबा उन लोगों के बीच में वार्तालाप हुआ, जो कि आप लोग पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि कुछ देर के बाद उसको जब चिट्ठा गुरता है तो वो अपना ज़िंदगी की कहानी कैसे सुनाती है, मैंने आपको बताया। जे ओकर नाम सुगिया लागे और एगो जमींदार घरे पुतोहू लागी, कुछ दिन आगू सुगिया राड़ भई गेल हली, तकर बाद ओकर ऊपर दुखे पहाड़ गिर गए, पहाड़ गिर उठल, जमींदार घरे के ऊपर बहुत अत्याचार होने लगल, ओकर ऊपर जमींदार घर में जो है बहुत अत्याचार होने लगा। ससुर घर ओकरा एगो कुचकुचिया अंधार रहते हैं बन के रह गेल हले, यानी उसका जो ससुर घर है एक अंधेरा कुचकुचिया रात बनकर रह गया था, यानी कि मतलब उसका जीवन जो था व्यर्थ ही था ससुराल में, उसको बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाता था। तकरे खातिर वो अपन ज़िंदगी अंत करेले दामोदर झाँप दे हली, इसीलिए अपना जीवन को अंत करने के लिए दामोदर में झाँप दे रही थी। अब कर्मा सुगिया को समझाता है, कैसे समझाता है मैंने आपको पंक्ति के माध्यम से समझाया। कर्मा सुगिया के दुख सुन के दुख ही भय उठल, कर्मा ओकरा मानुष जिंदगी के महिमा बतवे लागल, जे मानुष के दुख से लड़े के चाहिए, जिंदगी से हारेल मानुष यदि अपन जान दे दे तो एक दिन ही धरती अर्थे मोर जाए। देखिए हर आदमी कहीं न कहीं किसी न किसी स्थिति में ज़िंदगी से हारता है, लेकिन उसका ये कहीं से भी अर्थ नहीं है कि आप अपना जान दे दो, ठीक है। तकरे खातिर अपन क्षमता भर समाजे के फेचांगे के विरोध से लड़े के चाहिए, यानी कि अपना क्षमता भर, क्षमता मतलब वही क्षमता हुआ, क्षमता के अनुसार समाज का जो फेचांग है, यानी कि जो कुरीति है, जो तरह तरह का फेचांग समाज के आदमी कर हथिन, ओकर विरोध से लड़े के चाहिए, ठीक है। ककर घर कैसन घर हमें हुआ आर ना जाए, मानुष्य के जहाँ बसा ना है हुआ जाए के की बा पाए, बोल रहा है कि घर घूम जाओ तुम, ठीक है। लेकिन तब तक सुगिया बोलती है किसका घर, कैसा घर, हमें हुआ आर नहीं जाए, हम वहाँ और नहीं जाएंगे, मानुष्य के जहाँ बासा नहीं, जहाँ मानुष का जहाँ बसेरा नहीं है वहाँ जाके हम क्या करेंगे, हम दुखियार एक नेहर सुन एकाय हमरा छोड़ दे, नाय करा बाँचवे के चेष्टा उपकार इतना कर दे, मतलब हम दुखिया का एक दुख सुन लो कि हमको बस छोड़ दो अकेला, हमको और बचाने का चेष्टा मत करो, मेरे ऊपर इतना उपकार कर दो, इस प्रकार से बोलता है। अब देखिए कर्मा उसको कैसे समझा रहा है। कर्मा सुगिया के बुझाए कहल बेकार नाय मानुष एक जिंदगी, मानुष संग नाता जोड़ घुराए आन अपन जिंदगी, आँखिक लोर अचराय पहुँच डाँड़क लुगा सकत कर, अपन अधिकार पावे ले अपन रकम मोहड़ा कर, बैस बैस के कांदले हतो लोग तोरा खेपी कहतो, मोर मोर बाँचले हतो बाँचे के रकम बाँचे हतो, तरह तरह से उसको समझा रहा है, ठीक है। और ये काव्यगत विशेषता इसका यही है कि पूरा कहानी को काव्यगत रूप में लिखा गया है, ठीक है। प्रबंध काव्य भी बोला जाता है इसको। और बंसीलाल बंसी जो है वाकई में बहुत मतलब खोरठा के जो है ना जाने माने बहुत पहुँचे हुए रचवैया हैं, ठीक है। उनका पूरा बुक आप देखिए, उनका पूरा बुक आप पढ़िए, चाहे आप और भी कहानी उनके जितने भी वो पढ़िए, एक अलग ही मतलब दशा में उन्होंने लिखा है, ठीक है। एक अलग ही भाव उससे छलकता है। तो आप जब पूरा पढ़िएगा तो आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आप बस सिलेबस के रूप में मत पढ़िए कि मुझे सब बस सिलेबस में दिया है सर जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराइए। आप जब खोरठा पढ़ रहे हैं तो खोरठा को खोरठा के भाव में पढ़िए, देखिए मज़ा आएगा, ठीक है, मज़ा आएगा। चलिए अब आगे बताते हैं आप लोगों को कि बैस बैस के कांदले होतो लोग तोरा खेपी कहतो, मोर मोर बाँचले होतो बाँचे के रकम बाँचे होतो। तमाम तरह की कोशिशों से समझा रहा है कौन, कर्मा समझा रहा है सुगिया को, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, सुन के सुगिया के मन एक धंधा मेट जाए, धांधा मेट जाए आरू कर्मा के डहरे अगुआई क्रिया खाई। अब कर्मा का बात सुन करके सुगिया का मन का जो धंधा मतलब क्या होता है, मन एक धंधा मतलब मन का आग ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मन का आग जो है ख़त्म हो जाता है। जैसे आप लोग देखिएगा बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, कमेंट में बताइएगा जो कि धंधा जोड़लिए, धंधा जोड़लिए मतलब आग जोड़ल है, ठीक है। इस प्रकार से भी वर्ड का यूज़ होता है, मैंने बहुत जगह सुना है खोरठा में। धंधा जोड़लिए मतलब कि आग जोड़े हुए हैं तापने के लिए ठंडा के दिन में, चाहे ऐसे भी।
तो उसका धंधा मिट गया। धंधा मिट गया मतलब मन का जो आग था या फिर मन का जो व्यथा था, आप कुछ भी बोल सकते, वो ख़त्म हो जाता है। और वो कर्मा के डहरें अगुवाई क्रिया खाई, बिहाने चारों बाट बोने काग खत्म बोने काग रकम। ये बात सुनाई जाए कि जमींदार के ई विवरण सुन के खेपाई उठ है और अपन संगी साथी के संगे कर्मा घर चहट जाए। अब देखिए वो जो है समझा के जब अपना घर ले जाता है तो इस बात का खबर जो है जमींदार और उसका पूरा टोली समाज सब आदमी के पास चला जाता है। गांव घर में सब जगह आग की तरफ फैल जाता है कि भाई ऐसा हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि देखिए जमींदार जो है वो अपना जो भी आदमी था उसको ले करके और संगी साथी के संगे कर्मा घर चहट जाए, मतलब पहुंच जा रहा है। ठीक है, ताव तक महुआ कर्मा और सुगिया के लेके कचहरी आर सुगिया के कचहरी आवही आर सुगिया के संगे बिहा भय जाए। अब तब तक क्या है कि महुआ जो है कर्मा और सुगिया को लेकर के कचहरी चल जाती है और सुगिया का बियाह तब तक हो जाता है। कहाँ? कचहरी में। ठीक है, कचहरी से राती जखन तीनों जन अपन घर घुरला तो घरे के दशा देख के ठठक गेला। अब देखिए जब कचहरी से रात को घर घुरती है तो दशा देखकर ठठक जाती है, मतलब ठठक जाना मतलब ठीक है। उन लोगों को क्या देखने को मिलता है, देखिए घरक भीतर महुआ के माय खाटी गतल हली, घरक संगी सेहो बूढ़ी पोड़ सेराय गेली। महुआ जखन देखे पहली पड़ल घरक दशा, आँख फाड़ देख उठली पड़ल मायक दशा। रागे महुआ काँपे लागली धरती जैसन डोले, रागे बाघिन गुर्रे लागली हदकल मोढ़ी जरंग जले। महुआ सुगिया चंचल चित, कैसे हवत मानुषे के हित, आज दुखे के ककर मीत, कैसे हवत मानुषे के प्रीत। क्या कह रहा है कि घर का भीतर जब महुआ गई तो खाटी में गजल जोकर माय हल थी, घर तो जलेबे कर जमींदार में, घर के साथ होकर माय भी जल के सराय गए। क्या कह रहा है कि जखन कचहरी के रात से जखन घुरला तो घरक दशा देख के ठठक गला। उ सभे के घरक संगे कईगो कुड़िया मतलब कईगो झोपड़ी पोड़ के आर छाय भय गेल हल। महुआ के बूढ़ी मायो से आगी पोड़ के सराय गेल हल। जमींदार लोके के ई कर्तव्य सुन के रागे कर्मा और महुआ काँपे लगला में तू उ सब सोचला जे ताता ताही कोनो करले तो सने संसारे के तो शेष ना हवे पारे, तकरे खारित लिख दिया। तकरे खातिर ऐसा अत्याचार के विरोध संज्ञा रूप में करे चाहिए। ठीक है, संज्ञा रूप में मतलब एक अच्छा योजना बना करके और कैसे करना चाहिए वो योजना के तहत करने के बात कह रही है। एकर खातिर तीनों जन क्रिया खैला। अब देखिए तीनों लोग क्रिया खाते हैं कि हुलस्थुल कर देना है। और कैसे हुलस्थुल होगा, अगला जो इसका सर्ग है 4था नंबर का हुलस्थुल, उसमें आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रहा। और वो लोग कैसे क्रिया खाती है वो भी आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं, वरना आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए, आपको पूरा बुक का PDF मिलेगा, क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज सब चीज़ मिलेगा। मात्र 200 रुपये में खोरठा इंटर स्तरीय कलर की संपूर्ण तैयारी करवा रहे हैं। कहता है कि महुआ कर्मा क्रिया खैला, डहर लोतन बनवे हवत, चाहे हमनी के जान जाए मानववादी डहर चक्रवे हवत। ऐसने सुथर विचार लेके आगू डहरें चले लागला। नीमर लोग के संगे लय पंगापंथी छोड़े लागला। ठीक है, नीमर लोग मतलब होता है अच्छे लोग, नीमन लोग जिसको बोलते हैं, नीमन लोग के संगे लेके और पंगापंथी यानी कि अंधविश्वास को छोड़ने लगी। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, ठीक है, कुछ कारणों से, निजी कारणों से नहीं बना पा रहा था। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, फिर अब हम आ गए हैं, लगातार वीडियो आएगा अब। ठीक है, और इस सप्ताह आपका ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, डंडा डोवानी जो पूरा ख़त्म हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा बुक स्टार्ट किया जाए। मैं तो सोच रहा हूँ कि सोन माटी या फिर एक पथिया डोंगल में हुआ, दोनों में से कोई भी बुक स्टार्ट होगा। और या तो उससे पहले जो खोरठा गद्यपद संग्रह का परपन सर्टिफिकेट या यात्रा वृत्तांत ये सब बचा हुआ है, और थोड़ा मोड़ा जो इधर उधर से छोटा छोटा पार्ट बचा हुआ है वो सब करवा दें। ठीक है, ताकि फिर आपका कौन सा मात्र 2 ही बुक रह जाएगा, सोन माटी टान और एक पथिया डोंगल में हुआ। और कुछ अगर थोड़ा सा बचा होगा तो भी मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, एग्ज़ाम से पहले 1 महीना पहले ही करवा दिया जाएगा। और मात्र 1 महीना में फिर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।